पर मैं एक पैतरा फेंकता हूँ कि हम जो शादी करेंगे वो सिर्फ गुजराती रस्मों के हिसाब से करेंगे। आप ही के आंखों के सामने आप ही के आरवी का रोका हो रहा है। कभी खुशी। ओके सो जी हाँ, मेरी आंखों के सामने रणवीर का रोका हो रहा है एंड मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि ये इसने मुझे बांधा हुआ है। इसके पास अभी भी वो क्या बोलते कौन सा इंजेक्शन डी वायरस हुक्म का इक्का है कि इंजेक्शंस मेरे पास है, तेरे को बताना बता, फिर भी तेरा आरवी विल बी, इसलिए मैं और मैं इसे बस देख रही हूँ शादी होता है। जी हाँ, मैंने दिल पे पत्थर रख के नैना को सजाया और उसका जो गहने पहने हुए थे वो भी उतारे, थोड़ा सिंपल उसको तैयार किया क्योंकि मुझे पता है कि रणवीर को सादगी पसंद है। नाइस ना? हाँ, सो पुरानी मोहब्बत। वैसे इधर अगर आपसे जानना चाहें तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें नजर आता है कि एक तरफ तो आप ईशानी को नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, फिर दूसरी तरफ उनका ध्यान भी रखते हैं आप। एग्जैक्टली क्या है, क्या करना है? यार मैं बेसिकली अच्छा इंसान हूँ तो ले तो आऊँ इसे, लेकिन मुझे कभी कभार दिल में होता है गिल्टी कि यार क्यों कर रहा हूँ इसके साथ ऐसा, लेकिन वो जस्टिफाइड है क्योंकि मेरी बीवी मरी थी किसी कारण से, इन्हीं दोनों के कारण से, कुछ इनको मैं उसके लिए ठहराता हूँ जिम्मेदार, तो बस अपना भड़ास निकाल रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर वैसे है तो बस निकालता रहता हूँ इन पे। ईशानी बेचारी फंस जाती है हमेशा। मैं तो पिटती पुटती रहती हूँ, मैं तो कुछ कमोडिटी हूँ। वैसे मैं निर्भय के साथ में जिस तरह से आप शूट करते हैं, मैं जानना चाहूँगी किस तरह का एक्सपीरियंस होता है आपका। लास्ट टाइम आप बता रही थी कि वो पूरा कैरेक्टर में घुस जाते हैं। निर्भय बहुत सीरियस है, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल इन दैट थिंग। जहाँ तक बात मतलब जब तक कैमरा कट हुआ है तब तक आप ठीक है, हाँ ही खोका, बट द मोमेंट रिहर्सल स्टार्ट होते तब से ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन ओनली, and that is a very good thing about him. He's very very professional, he is into his character all the time and he's very hardworking and you get to learn a lot from such a co-star. So yeah, it's been a great experience overall. You're welcome. Same here. और इसने मुझे 500 रुपए दिए हैं पीछे से। ये सब बोल सब बोल लेके। आमना सामना हो गया, जो लड़ाई जो थी वो पर्दे के पीछे है, सामना नहीं हुआ, लेकिन अब आमना सामना है, ये कितना इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। लाइक आई मिस्ड शूटिंग विद शक्ति, सो कुछ नहीं होता, रोमांस नहीं हो रहा है, की कॉगा वाले सीन्स नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल इट्स ग्रेट शूटिंग विद हिम एंड वहाँ पे इंटेंसिटी तो होती है, दिखेगा आपको, हम बाहर से जो भी वर्ड्स आ रहे हो आपको हम दोनों के आईज में दिखेगा द लव इज स्टिल देयर, द आशिकी इज स्टिल देयर। अब इशारों से इशारों मोहब्बत इन दोनों की। से हाँ, पहले तुम दोनों खुले में करते होगे, हाँ खुले में, अब तो छुप छुप के मतलब इशारे और ये सब इशारे आंखों से खेलना पड़ेगा। आंखों से सीधा। अभी भी दबंगी चलेगी मतलब आप। ओह, मैं तो हुई दबंगे। मैं तो रेडी हूँ सर, ये देखो क्या कर रहे हैं मेरे। ईशानी के लिए तो काफी मतलब बोलते ना सिचुएशन बहुत बेकार था कि खुद नैना को सजा तैयार करा रही हैं और सो बेसिकली ये सीन में ईशानी सबसे पहले मेरे पास आती है रिश्ता लेकर कि तुम प्लीज़ मेरी नैना से शादी कर लो, नैना से शादी कर लो, और फाइनली जब वो मेरे फेस टू फेस आती है तब उससे पता लगता है। तो बेसिकली ये सीन से पहले ईशानी मेरे पास आती है और नैना का रिश्ता लेकर आती है बेसिकली, और उसे पता नहीं होता है कि मैं आरवी हूँ। तो जब वो फेस टू फेस फाइनली आती है तो उसे पता लगता है कि ये तो आरवी है और उसी के पास मैं रिश्ता लेकर आई हूँ। सो वो बहुत अपसेट हो जाती है कि वो क्या कर रही है, और उसी का जवाब देने के लिए मैं इसके पास यहाँ पर आता हूँ इस घर में कि मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट करता हूँ। बेसिकली ये एक ब्लो है उसके फेस पे कि मतलब वो किसी और के साथ लाइफ जी रही है, तो अब मेरी बारी कि मैं भी मूव ऑन करूँ, तो इसलिए मैं अभी मूव ऑन करना चाहता हूँ नैना के साथ। और मैं निर्भय सिंह से भी कभी मिला नहीं हूँ और मुझे पता नहीं कि उसको मुझसे क्या दुश्मनी है। सो मैं ऐसी कूलली मिलने के लिए जाता हूँ निर्भय सिंह से, और वहाँ पर मैं एक पैतरा फेंकता हूँ कि हम जो शादी करेंगे वो सिर्फ गुजराती रस्मों के हिसाब से करेंगे, और उसमें जो टीके की जो रस्म होती है वो दुल्हन का भाई नहीं बल्कि दुल्हन की भाभी करती है, यानी कि ईशानी। तो ईशानी को ही सारे रस्म करने पड़ेंगे, टीका सेरेमनी वगैरह मेरे साथ। सो बेसिकली जब वो मेरे आमने सामने होगी, रूबरू होगी,
तो एक अंडर करंट एक केमिस्ट्री होगी, और कहीं ना कहीं रणवीर उससे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है कि तूने मुझे दुख पहुंचाया, अब मेरी बारी है, मैं तुमसे बदला लूँगा, तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। शायद अभी तो लड़ाई आमने सामने की हो गई, पहले था कि अभी वीर का ये था कि पता नहीं था निर्भय को कि कौन है ये, लेकिन अब आमना सामना हो गया है, तो अब ये कितना इंटरेस्टिंग होगा इस आमने सामने की लड़ाई। एक्चुअली सब यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रणवीर ईशानी कब एक दूसरे से मिलेंगे, कब आमने सामने आएंगे, तो फाइनली अभी आमने सामने आने का वक्त आ चुका है, और आमने सामने होते भी हैं, और वहाँ पे भी काफ़ी हेट्रेड के लुक्स मेरी तरफ से ईशानी को जाते हैं, और ईशानी कंफ्यूज होती है कि अब उसे क्या क्या करना चाहिए। सो अभी बहुत सारे सीन्स आएंगे जहाँ मैं और ईशानी साथ में दिखाई देंगे, और बहुत सी केमिस्ट्री नज़र आएगी, बहुत सा प्यार दिखाई देगा रणवीर की तरफ से, जो कि अंडर करंट होगा, जो कि दिखाएगा नहीं, लेकिन वो एक हेट्रेड के तौर पे एक उसका प्यार होगा। सो ऐसे बहुत सारे सीन्स आने वाले हैं, एंड आई एम श्योर यू ऑल गाइज आर गोना एंजॉय इट। एक शॉर्ट में लास्ट ये पूछूंगा कि पहले से डबल रोल आया था आपका, तो काफ़ी ट्रैक ये था कि कंफ्यूज ट्रैक, अभी बीच में भी आपको अभी काफ़ी गैप मिला, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सारा काम करने के बाद जब थोड़ा सा गैप मिलता है तो कुछ आप लाइफ में कुछ और भी कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो एक काम करना भी ज़रूरी है और ऑफ मिलना भी बहुत ज़रूरी है। सो अभी दोनों काम अभी हो रहे हैं फिलहाल। सो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ राइट। ओके, थैंक यू सो मच।